हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस की क्लास देखेंगे। और ईवीएस की क्लास में क्या है, शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि ये आपकी पैडागोजी, ये ईवीएस से रिलेटेड नहीं है, सभी से रिलेटेड है। ईवीएस की पैडागोजी से आप ये सोचो कि पैडागोजी से संबंधित है ना, ये क्या है, शिक्षण संबंधी क्या है, यानी शिक्षण का अर्थ आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। ये एक तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षा और विद्यार्थी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट एक होना जरूरी है, नहीं तो वो शिक्षण के तौर पर नहीं माने जाते। शिक्षण के मुख्य तीन क्या होते हैं? क्या होता है? पक्ष है। एक तो टीचर, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण के सिद्धांत क्या है? शिक्षण के सिद्धांत निम्न है। यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता क्या क्या है? करके सीखना। यानी कि क्या है इसमें, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना है। विद्यार्थी जब करके सीखता है तो उससे क्या है, ज्ञान एक तरह से स्थायी हो जाता है। यानी कि आपने क्या है, आपको मैंने कहा कि मान लीजिए आप मैगी बनाना कर रहे हो कि ऐसे 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 ऐसे, आपको मैंने बता दिया। अब आप क्या करोगे? आप मैगी जब तक बना के नहीं देखोगे, आपका क्या होगा, एक तरह से करके सीख रहे हो। यानी कि आपने मैगी बनाया, उसमें सारा सामान डाला, आपने हाँ ऐसे ऐसे भाई अच्छी लग रही है, ऐसे बननी चाहिए। तो क्या है, आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, दो बार प्रैक्टिस कर ली, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। जैसे क्या है, रोटी गोल को बनाने के लिए उसमें क्या होता है, एक हाथ हल्का रखना पड़ता है, एक हाथ एक तरह से जो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मान लीजिए कोई राइटी है, तो क्या करेगा, जो चकला चला रहा है राइट से, उसे क्या करेगा, धीरे धीरे चलाएगा, और जो लेफ्ट में है उसे थोड़ा सा हार्ड रखेगा, जिससे क्या है वो रोटी घूमती रहेगी और क्या एक तरह से वो बिल जाएगी। ये सब जानते होंगे भाई। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आदमी कमा किस लिए रहा है? खाने के लिए। ठीक है, तो खाना, अगर आप टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो तो टीचर बनने में ये ध्यान रखना, चाहे आप ये मान के चलिए अगर केवीएस पीवीएस में हो गया, तो अगर अच्छी जगह हो गया तो ऐसा भी हो सकता है रह रहे आप दिल्ली के हो और दिल्ली से आपको मिल गया जी कलकत्ता, चेन्नई, असम, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि खाना वाना बनाना आना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे ऐसे ये कि आप रोज़ क्या नाम, रोज़ कोई भी खाना बाहर से नहीं खा सकता। ठीक है, और अपनी मर्जी का नहीं खा सकता। चलो आगे देखते हैं। विद्यार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलाप में लुप्त होगा, उसका ज्ञान भी उतना ही होगा विकसित। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, करके आप सीखो, करके गए। यानी कि बहुत सारे कहते हैं ना कि यार इसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्यों एक्सपीरियंस है? उसने धक्के खाए हैं। कहते हैं ना कि इसने धक्के खाए इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी अधिगम के प्रति रुचि पैदा कर होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्पन्न होनी चाहिए। यानी कि जिज्ञासा, अगर आप में, मैं मान के चलता हूँ आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप में जिज्ञासा नहीं है, यानी कि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरण नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो बाहरी रूप से अभिप्रेरण होता है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से कमी मानी जाती है। और कमी क्या होता है, उसका रिजल्ट उतना शो नहीं करता जितना एज ए प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रुचि जो होनी चाहिए। जैसे आपकी मान लीजिए आपकी रुचि, बहुत सारे बच्चों की रुचि है कि बाइक चलाने की, बहुत सारे बच्चों की रुचि है बाइक को, मतलब जैसे मेरी है, मुझे बाइक पसंद नहीं है, गाड़ी पसंद है, गाड़ी में रुचि है। तो कहीं ना कहीं वो रुचि जो है वो इंटरनली होती है। आप मुझे कोई क्या बाइक कह दे चलाने के लिए, तो मेरा उतना दिल नहीं रहेगा या फिर उतनी फीलिंग नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें इस तरह की रुचि से उत्पन्न होता है, और रुचि हमारे बहुत सारे काम आसान भी कर देती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को कल्पनाशील और सृजनात्मकता का विकास होता है। क्या होता है? रुचि के द्वारा ही आपकी कल्पनाशील और सृजनात्मकता का, जैसे आपका क्या है, बहुत सारे बच्चा क्या है डांस में परफेक्ट, डांस उसकी रुचि है। जो एक बच्चा है क्या है ना, पेंटिंग में, चाहे उसे क्या है कहीं भी मिल जाए वो पेंटिंग करता रहता है, वो अपने हाथ में पेंटिंग करने लगेगा, वो खाली पेपर मिलेगा उस पर पेंटिंग करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं रुचि का कारण ही है। ठीक है, फिर आता है प्रेरणा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा अभिप्रेरणा के यानी कि किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्धारित, यानी कि लक्ष्य निर्देशित बनाती है और विद्यार्थी को आंतरिक रूप से बल प्रदान करती है। इसमें अधिगम को प्रति रुचि के उत्पन्न होती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही है कारण है सारा का सारा। ठीक है,
नियोजन का सिद्धांत, यानी नियोजन का सिद्धांत क्या है, इसमें अध्यापक को एक योजना बनानी चाहिए, फिर विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। योजना क्या है, आज मैं क्या है बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। पर्यावरण के बारे में उन्हें कैसे बताऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि क्या नाम आप ऐसा करो, आपने इस क्या है स्कूल में देखो कि किस किस तरह के पेड़ लगे हुए हैं, उनको नोटिस करिए, लंच में आप नोटिस करिए, यानी कि उसने आपने योजना बना दी। अब योजना से क्या कर रहे हो, और नए बच्चों के दिमाग में पेड़ों के बारे में बता रहे हो, पेड़ों किस तरह के लगे हैं ये बता रहे हो। फिर आपने कहा अगले दिन कहा कि आप एक बीज को बोइए और उसे ऑब्जर्व करिए कि वो कितने दिन में कैसे कैसे निकलता है। तो आपने उसके बच्चे ने बीज एक तरह से बीज बोया, फिर उसका अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर निकला, उसे क्या है उसे पालने के लिए कहा। तो एक तरह से वो भी सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब आपको सीधे सीधे सही बच्चा अलग होता है चाहे एक ही दिन पैदा हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम को इस प्रकार होना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो के इसमें सामाजिक मूल्य का विकास हो सके, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपका आज का टॉपिक, यानी कि आज का टॉपिक क्या था, इसके शिक्षण के सिद्धांत। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, और शिक्षण के सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत, ये जो पेडागोजी का चैप्टर है, ये आपके हर यानी कि सब्जेक्ट में काम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।